बहुत आसान तरीके के साथ पफ पैटीज़ बिल्कुल बेकरी जैसी घर पे बनाएंगे। हर वो चीज़ जो हमारे घर में मौजूद होती है उसी के साथ हम ये पफ पैटीज़ तैयार करेंगे। रिजल्ट इसका बेकरी से कम नहीं होगा। चलें जी स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ एक बर्तन में मैंने सिर्फ 1 कप मैदा ऐड करना है छान के। सिर्फ 1 कप मैदे के साथ 10 पफ पैटीज़ तैयार हो जाएंगी। 10 नहीं बल्कि 11 पैटीज़ तैयार होंगी। 1 कप मैदे में मैंने 2 टेबलस्पून ऑयल ऐड कर दिया है। ऑयल ऐड करने के बाद मैं यहाँ नमक ऐड करूँगी। नमक मैं 1/4 टीस्पून ऐड कर रही हूँ। और इसके बाद जी मैंने इस मैदे को अच्छे से मिक्स कर लेना है। मिक्स इस तरह से करना है कि ये थोड़ा क्रम्बली हो जाएगा और इस तरह से मैं मुट्ठी बंद करूँगी और एक डली सी बन जाएगी और इसी तरह का टेक्सचर होना चाहिए। इसके बाद जी अब मैं नॉर्मल पानी के साथ इसकी नीडिंग कर लूँगी। बिल्कुल नॉर्मल तरीके के साथ, नॉर्मल आटे की जिस तरह नीडिंग की जाती है, बस सिंपल सी इसकी नीडिंग करनी है। हर स्टेप बहुत ही आसान है। अब यहाँ पे जी हमने इसकी नीडिंग कर ली है और अब मैं इसको इकट्ठा करूँगी और इसके ऊपर थोड़ा सा ऑयल अप्लाई कर दूँगी। ऑयल इसलिए अप्लाई करूँगी कि ताकि आटे पे सिकुड़ ना जमे। ऑयल अप्लाई करने के बाद मैं इसको क्लिंग रैप के साथ कवर कर दूँगी। आप किसी बर्तन के साथ भी कवर कर दें और इसको 15 से 20 मिनट का बस रेस्ट दे दें। जब तक हम फिलिंग रेडी करते हैं तब तक के लिए हम इसको रेस्ट देंगे। और यहाँ पे जी आलू को मैंने बॉईल कर लिया था। यहाँ पे 3 अदद आलू हैं और इसको मैं मैशर से मैश कर लूँगी। मैशर से इसको बहुत अच्छी तरह फाइन मैश करने की ज़रूरत नहीं है, नॉर्मल सा इसको मैश करना है। अगर कुछ थोड़ा बहुत साबुत रह भी जाता है तो कोई इशू नहीं। यहाँ पे जी मैंने मैश कर लिया है और मैश करने के बाद जी मैं यहाँ पे स्पाइस ऐड कर रही हूँ। कुटा हुआ साबुत धनिया और ज़ीरा 1 टीस्पून और हाफ़ टी स्पून मैंने पिसी हुई लाल मिर्च और कुटी हुई लाल मिर्च ऐड करनी है और हाफ़ टी स्पून काली मिर्च, हल्दी और 1/4 टीस्पून के बराबर मैंने गरम मसाला और थोड़ा सा बिल्कुल हाफ़ टी स्पून के बराबर नमक ऐड कर दिया है। और अब मैं इन स्पाइस को मिक्स करूँगी। इसमें मैंने कोई प्याज, धनिया, हरी मिर्चें ऐड नहीं करनी। अगर इसमें प्याज, धनिया, हरी मिर्चें और कसूरी मेथी ऐड करती तो इसमें वही रवायती सा टेस्ट जो हमारे समोसों में होता है वही आना था। और इसलिए मैंने इस काम को आसान करने के लिए सिर्फ ये चंद मसाले ही ऐड किए हैं और इन्हीं मसालों के साथ इसका फ्लेवर बहुत ही मज़े का हो जाएगा जो बच्चे और बड़े दोनों पसंद करेंगे। और अब यहाँ पे जी मैंने इन स्पाइसेस को बहुत अच्छी तरह से मिक्स कर दिया है। अगर स्पून से मिक्सिंग करने में डिफ़िकल्टी हो रही है तो आप हाथों का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मेक श्योर कि आपकी मिक्सिंग बहुत अच्छी होनी चाहिए। अब एक प्याली में मैंने ऐड कर दिया है 2 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर और 1 टेबलस्पून घी ऐड किया है। आप ऑयल का भी यूज़ कर सकते हैं। अब इसकी मैंने बहुत अच्छी तरह से मिक्सिंग कर लेनी है यहाँ तक कि इसका ये टेक्सचर हो जाएगा। और इसके बाद जी हमने ये स्टेप भी अपना कंप्लीट कर लिया है। बस जी अब इन पैटीज़ को रेडी करने के लिए हमें इतनी सी चीज़ों की ज़रूरत थी और अब हमने इन्हीं चीज़ों के साथ पैटीज़ तैयार करने हैं। यहाँ पे डो भी हमारी सेट हो चुकी है और यहाँ पे जी ये डो को मैंने काउंटर टॉप पे निकाल लेना है। मैदा डस्ट करूँगी ताकि चिपके ना। अब इस डो को मैं दोनों हाथों की मदद से रोल ऑन कर लूँगी और इसके बाद जी मैं यहाँ पे रोल ऑन करने के बाद इसकी कटिंग करूँगी। कटिंग मैंने कुछ इस तरह से की है कि इसके 5 अदद पेड़े मैंने कट कर लिए हैं। अब इन 5 पेड़ों के साथ मैं 10 पैटीज़ रेडी करूँगी। क्यों जी, हुई ना हैरत की बात। 5 अदद पेड़ों के साथ 10 पैटीज़ मैं तैयार करूँगी। यहाँ पे जी मैंने 5 पेड़े तैयार कर लिए हैं और जो सबसे पहले पेड़ा मैंने रेडी किया था उस पेड़े को मैंने पकड़ा और काउंटर टॉप पे मैदा डस्ट करके इसको पहले हाथों से प्रेस किया। देन मैं इसको पिन रोल की मदद से बारीक सा बेल लूँगी। इतना बारीक बेलना है जहाँ तक मुमकिन हो सके आप इसे थोड़ा सा बारीक ही बेलिएगा। इतना बारीक बेलना है कि ये फटे ना, बस आसानी से हैंडल होना चाहिए, इतना सा बारीक बेलना है। और इसके बाद जी मैं यहाँ पे अप्लाई कर दूँगी वो मिक्सचर जो हमने कॉर्नफ्लोर और घी के साथ रेडी किया था। इसको मैं चम्मच के साथ सेपरेट कर रही थी पर मुझे मुश्किल हो रही थी तो मैंने फिंगर के साथ इसको सेपरेट कर दिया और फिंगर के साथ बहुत इजीली सेपरेट हो जाता है। और इसकी थिन सी लेयर इसके ऊपर लगा देनी है, कोई जगह खाली छुटनी नहीं चाहिए। मिक्सचर अप्लाई करने के बाद इसका हमने बहुत बारीक सा रोल बना देना है। दोनों हाथों की मदद से मैं इसको आगे की तरफ धकेलती जा रही हूँ। इस तरह ये हमारा रोल तैयार हो चुका है। और अब हमने क्या करना है, यहाँ पे मैंने एक रोल तैयार कर लिया है। अब इस रोल को मैं फिंगर की मदद से प्रेस कर दूँगी। इस तरह ये थोड़ा सा चिपटा सा हो जाएगा
और बेलने में आसानी हो जाएगी। यहाँ पे मैंने मैदा डस्ट किया और पिन रोल की मदद से अब इस रोल को बेलना स्टार्ट कर दिया। यहाँ पे हमने लंबाई में इतना नहीं बेलना, हमने चौड़ाई में इसको बेलना है। यहाँ पे इसको रोल को हमने थोड़ा सा ना चौड़ा कर देना है। ये जो इतना बारीक सा है ना, ये थोड़ा सा चौड़ाई की तरफ होना चाहिए। अब ये एक चौड़ी सी पट्टी हमारी रेडी हो चुकी है। अब हमने क्या करना है, यहाँ पे जी हमने वही मिक्सचर अप्लाई कर देना है और बहुत अच्छी तरह से जिस तरह हमने पहली लेयर में इस मिक्सचर को अप्लाई किया था फिंगर की मदद से, सेम उसी तरह, कोई जगह छूटनी नहीं चाहिए, उसी तरह से ये मिक्सचर अप्लाई करना है और इसी तरह अब इस तरफ से रोल कर देना है। पहले हमने सिंपल रोल किया था, अब हमने इस लंबाई को हमने इस तरह से रोल कर देना है। अब ये एक पेड़ा हमारे पास आ जाएगा। देखें कितनी ज़्यादा लेयर्स वाला हमारा पेड़ा तैयार हो चुका है। देखा कितना सिंपल तरीके से हमने ये पेड़ा तैयार किया है। और अब हम एक पेड़े से दो पेड़े तैयार कर लेंगे। यहाँ पे मैंने सेंटर से इसको कट कर दिया है और इस तरह से ये दो पेड़े तैयार हो चुके हैं। इसी तरह हमने 5 पेड़े तैयार किए थे, तो 5 से हम 10 पैटीज तैयार कर लेंगे। और अब मैं आपको बताऊंगी कि 11 पैटीज मेरे किस तरह से तैयार होंगे। यहाँ जी अब मैंने दोनों पेड़ों को बेल लेना है, इसको बारीक नहीं करना ज़्यादा और बस नॉर्मल सा इसको बेलना है। बहुत बारीक करने की आपने कोशिश बिल्कुल नहीं करनी और नॉर्मल सा बस मैंने इन दोनों पेड़ों को एक साथ ही बेल लिया था। अब इस तरह से हमारा जो पेड़ा मैंने तैयार किया है, इसको मैंने चौकोर शेप देने के लिए मैंने पिज़्ज़ा कटर की मदद से इसको कट कर लेना है और इस तरह से हमारे पास चौरस शेप आ जाएगी। और यहाँ पे जी हमारी ये जो साइड्स मैंने कट की हैं, ये साइड्स मैं इन सब से इकट्ठी करके मैं इसका इसी तरह से दोबारा एक पेड़ा तैयार कर लूँगी। इस तरह से मेरे 11 पैटीज तैयार हो जाएंगे। अब इसके सेंटर में मैंने 1 टीस्पून के करीब मैंने आलू का मटेरियल ऐड कर दिया है और इसकी साइडों पे मैंने पानी लगा दिया है और अब मैंने इसको एक त्रिकोण सी शेप दे देनी है। बिल्कुल जिस तरह सैंडविच की शेप होती है, मैंने बिल्कुल उसी तरह से इसको शेप दे दी है। अब ये पैटीज़ हमारा बिल्कुल तैयार हो चुका है और इसी तरह मैंने बाकी सारे भी तैयार कर लेने हैं। अगर आपको पेड़े बनाने की समझ नहीं लगी तो आप दोबारा से वीडियो को पीछे से दोबारा से देख सकते हैं। इस तरह से आपको बहुत अच्छी तरह से गाइडलाइन मिल जाएगी। अब इसी तरह मैंने जो दूसरा बेला था उसी तरह मैंने इसको भी कट कर लिया है। आप किसी छुरी की मदद से भी इसको कट कर सकते हैं और इस तरह से जी अब ये जो इसकी साइड्स बच गई हैं, इनको मैं सब पेड़ों से जमा कर लूँगी और इसका भी इसी तरह पेड़ा बना लूँगी। इसके भी सेंटर में मैंने फिलिंग रखी और मैंने इसकी साइड्स पे पानी से ब्रश कर दिया और इसके कॉर्नर को दूसरे कॉर्नर के साथ मैंने मिला दिया और इस तरह से एक त्रिकोण सी शेप हमारी तैयार हो जाएगी। और इसी तरह जी मैंने बाकी सारे भी इसी तरह इसी शेप में रेडी कर लिए थे। 2 पैटीज़ को मैंने आपके सामने तैयार कर लिया और इसी तरह मैं बाकी पैटीज़ भी तैयार कर लूँगी। इनको भी इसी तरह मैं सेंटर से कट कर लूँगी। यहाँ पे जी 10 पैटीज़ हमारे तैयार हो चुके हैं। जो इसकी साइड्स बच गई थी उसका मैं बाद में पेड़ा बना के तैयार कर लूँगी, उससे भी मेरे 2 पैटीज़ तैयार हो जाएंगे। यहाँ पे जी ऑयल को मैंने नॉर्मल सा गर्म किया है, ज़्यादा गर्म नहीं करना, बस इतनी सी हीट होनी चाहिए और लो फ्लेम पे हमने इसको फ्राई करना है। मीडियम टू लो फ्लेम होनी चाहिए और उसी पे आपने इसको फ्राई करना है। जैसे ही इसकी एक साइड थोड़ी सी गोल्डन ब्राउन होना स्टार्ट होगी तो इसकी साइड चेंज कर देनी है ताकि दोनों साइड्स पे इक्वली कलर आए। यहाँ पे आप देख सकते हैं इसकी माशाल्लाह से कितनी अच्छी लेयर्स बनना स्टार्ट हो चुकी हैं और ये काफ़ी ज़्यादा फूल भी चुके हैं। और इसी तरह बहुत एहतियात के साथ इसकी हमने साइड्स चेंज कर देनी है और इसी तरह जब दूसरी साइड से भी गोल्डन ब्राउन हो जाएगा तो आप इसका रिज़ल्ट चेक करें। माशाल्लाह से बहुत ही ज़बरदस्त किस्म के हमारे पैटीज़ तैयार हो चुके हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं माशाल्लाह से कितनी अच्छी इसकी लेयर्स बन चुकी हैं। बिल्कुल बेकरी जैसे हमारे ये पफ पैटीज़ तैयार हुए हैं। अब ये बहुत अच्छी तरह से गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं, बहुत प्यारा सा कलर आ गया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं माशाल्लाह से बहुत ही ज़बरदस्त, बेकरी से कम नहीं है। बहुत ही मज़ेदार हमारे ये पफ पैटीज़ तैयार हुए हैं। अब इसको एक प्लेट में निकालना है। उससे पहले प्लेट में आपने टिश्यू पेपर को बिछा लेना है ताकि इसमें जो रिमेनिंग ऑयल है वो इसके अंदर ऑब्जॉर्ब हो जाए। इसको मैंने एक प्लेट में निकाल लिया है और इसी तरह मैं बाकी सारे भी फ्राई कर लूँगी। सेम इसी मेथड से मैंने बाकी भी फ्राई कर लिए हैं। यहाँ पे जी मैंने सब पैटीज़ तैयार कर लिए हैं और इतने क्रिस्पी, इतने मज़े के लग रहे हैं ना, बिलीव मी ये बहुत ही मज़े के तैयार होते हैं। यहाँ मैं पहले आपको इसकी लेयर्स दिखा रही थी, फिर मैंने सोचा क्यों ना मैं आपको इसकी लेयर्स दिखाने के साथ साथ इसका क्रंच भी चेक करवा दूँ।
यहाँ आप देख सकते हैं इसका क्रंच, इतना क्रिस्पी और इतनी लेयरिंग वाले पैटीज झटपट से तैयार हो जाते हैं। आप भी इस तरह से ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये थी जी मेरी आज की रेसिपी। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। दुआ में याद रखिएगा। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।